नमस्ते फ्रेंड्स। हमारी इस ऑर्गेनम की जर्नी में आप सबका स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द ब्लेसिंग ऑफ आवर गुरुज एंड टीचर्स एंड वी स्टार्ट आवर सेशन। तो हमने अगले एफोरिज्म में अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर को समझा। अभी हम आगे एफोरिज्म नंबर 8 समझेंगे कि इट इज नॉट कंसीवेबल nor can it be proved by any experience in the world that after removal of all the symptoms of the disease and of the entire collection of the perceptible phenomena, there should or could remain anything else beside the health, or that the morbid alteration in the interior could remain uneradicated. सो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं ना, हनुमान सर को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। दैट्स वाई उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका कि इसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती कि कंसीवेबल मीन्स नॉट कंसीवेबल मीन्स कि हम कल्पना नहीं कर सकते, ना कि आज तक किसी ने प्रूव किया है दुनिया में कि अगर सारे सिम्टम्स चले जाए, डिजीज में कुछ भी हम परसीव कर सके ऐसा ना बचे। यानी कि किसी को सपोज अल्सरेशन है स्टमक में, एग्जांपल ले, तो उसको बर्निंग चला गया, इंडाइजेशन चला गया, नींद अच्छी हो गई, घबरा जो अल्सर के कारण जो भी सिम्टम्स थे, खाना नहीं ठीक से जाना या फिर बार बार भूख लगना, तो वो गैस्ट्रिक अल्सर ठीक हो गया कि नहीं, वो किससे पता चलेगा? उसके सारे सिम्टम्स ठीक हो गए, वो बंदा पूरी एनर्जी में रहने लगा। तो यहाँ पे ये है कि किसी किसी ने क्रिटिसाइज किया कि होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम्स को रिमूव कर दिया। तो हनुमान सर ने यहाँ बोला कि अगर जो पूरा कलेक्शन, एंटायर कलेक्शन ऑफ द परसेप्टेबल फिनोमेना, यानी कि हेल्थ, जो ये सिम्टम शुरू हुए उससे पहले जो हेल्थ थी वो वापस वैसी की वैसी आ गई, सारे के सारे सिम्टम्स इरेडिकेट हो गए। ईच एंड एवरी सिम्टम एसोसिएटेड आइदर मेंटल और फिजिकल और जनरल, अगर ये सारे चले गए तो वहां पे क्या बचा? कुछ भी नहीं, सिर्फ हेल्थ के। तो बोल रहे हनुमान सर की कुड रिमेन एनीथिंग एल्स बिसाइड हेल्थ, वहां पे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हेल्थ ही बचा है। तो क्यों? क्योंकि पूरा जो, और क्या बोल रहे हैं कि और दैट द मॉर्बिड अल्टरेशन इन द इंटीरियर कुड रिमेन अनएरिडिकेटेड, या कुछ भी बचा होगा उसके अंदर अगर सारे परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम्स चले जाए तो फुटनोट है आगे, व्हेन अ पेशेंट हैज बीन क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज बाय ट्रू फिजिशियन, यानी कि जो फिजिशियन पर्सन को फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअली ठीक कर रहा है, वो फिजिशियन अगर डिजीज को पूरा क्योर कर देता है, तो जो क्योर हुआ पेशेंट है, कैसे क्योर हुआ? इन सच अ मैनर दैट नो ट्रेस ऑफ द डिजीज, नो morbid symptoms remain, and all the sign of health have permanently returned. How can anyone, without offering an insult to common sense, affirm in such an individual the whole bodily disease still remains in the interior? तो हनुमान सर यहाँ सेम कि मैंने बोला कि कुछ लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया, तो वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग, यानी हाउ कैन, यानी कोई ऐसे कैसा बोल सकता है, ऐसे एफर्म कैसे कर सकता है कि इसका बॉडीली डिजीज सिर्फ ठीक हुआ, पूरा ठीक नहीं हुआ इंडिविजुअल, और उसके अंदर इंटीरियर में कुछ रह गया होगा? ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? क्योंकि आगे ना कोई ऐसी आगे ना कोई लोगों ने एक्सपीरियंस करके कभी देखा है, ना इसकी कोई कल्पना हुई है, तो कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? हनुमान सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तब क्योर ऐसी होती है कि उसका फिजिकल, उसका जनरल, उसका मेंटल और उसका सोशल सब क्योर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो पूरा इंडिविजुअल अंदर से क्योर हुआ है। एक एग्जांपल लेके, किसी को डेंगू हुआ, एलोपैथिक मेडिसिन लिया, तो या फिर कोई भी मेडिसिन लिया, तो
वो क्योर हुआ कि नहीं, वो कैसे होगा? उसकी जो प्लेटलेट से नॉर्मल हो गए, या उसका फीवर चला गया, बॉडी पेन चला गया, एनर्जी आ गई। अगर वो पहले जैसी ही मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी के साथ अगर काम कर सकता है, जीवन जी सकता है, तो उसको हम क्योर बोल सकते हैं। अदरवाइज डिजीज बॉडी से चला गया, कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस माइंड में रह गए। कभी कभी हम सुनते हैं कि नहीं, क्योंकि बात से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, या सर दुख रहा है, या ये मेरा पार्ट रह गया। तो यहाँ पे हनुमान सर बोल रहे हैं कि जब when a patient has been cured of his disease by true physician, जब वो ट्रू फिजिशियन से क्योर होगा, तो उसका डिजीज का एक भी ट्रेस नहीं बचेगा। तो अगर उसका एक भी ट्रेस नहीं बचा, तो हाउ कैन एनीवन सेज कि इसके इंटीरियर में कुछ बचा है डिजीज। एंड येट द चीफ ऑफ ओल्ड हफलैंड एसेट दिस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। पुरानी स्कूल में जो बोलते थे हॉफलैंड, पुरानी स्कूल के जाने माने व्यक्ति है हॉफलैंड, तो उन्होंने क्या बोला है? होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। हाउ कैन ही से? हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई डिजीज ट्रीट कर रहे हैं, सपोज आप फाइब्रोइड ट्रीट कर रहे हैं, अगर आप रिनल स्टोन ट्रीट कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा डिजीज ट्रीट कर रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा मिलेगा कि सिम्टम्स सारे ठीक है, एनर्जी ठीक है, पूरी एनर्जी से काम कर रहा है, तो रिपोर्ट इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। पर उसके लिए थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो डायनामिक है, फिजिकल बॉडी है वो डेंस बॉडी है। तो जैसे डिजीज यहाँ से क्लियर हुआ, एनर्जी हमारी सेटल डाउन हुई, जो डिजीज वाइटल फोर्स था, जो वाइटल फोर्स अगले एफोरिज्म में हम सीखेंगे कि जो डिजीज हमारी एनर्जी थी, वाइटालिटी थी, वो ठीक हुई, सिम्टम्स कम हुए, अंदर से फील हुआ, रूटीन लाइफ जीने लगा। तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए प्लीज आप थोड़ा वेट करिए, उसकी रिपोर्ट वही मेडिसिन से नॉर्मल आ ही जाएंगी। यूट्राइन फाइब्रोइड है, ब्लीडिंग हर मंथ रेगुलर आ रहा है, एब्डोमिनल पेन खत्म हो गया, मेनोरेजिया खत्म हो गया, देन यू हैव टू वेट कि हाँ इसका फाइब्रोइड का रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो फाइब्रोइड है वो क्या पार्ट, डेंस पार्ट है, कि वहां पे बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन है, वहां फाइब्रिन टिश्यू है। तो फाइब्रिन टिश्यू, जब फाइब्रिन इज अ हार्ड टिश्यू ऑफ बॉडी, तो फाइब्रिन टिश्यू को ठीक होने में, उसको टूट के पिघलने में, नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे यू हैव टू वेट। तो हॉफमैन ने जो हॉफलैंड ने जो स्टेटमेंट दिया कि होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट डिजीज रिमेन्स, तो उसका एक्सप्लेनेशन हनुमान सर ने यहाँ दिया है। दिस इज this he maintains partly from mortification at the progress mankind by homeopathy to the benefit of made by homeopathy to the benefit of mankind। तो होम्योपैथी जो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है उसके लिए, और जो होम्योपैथी ने जो प्रोग्रेस की है मैनकाइंड को हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? इट्स पार्टली फ्रॉम इंसल्ट, फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन यानी किसी का अपमान करना, तो ये होम्योपैथी के अपमान के लिए किया है। वन थिंग, पार्टली बिकॉज ही स्टिल होल्ड्स thoroughly material notions respecting disease, या फिर एक ये मेथड, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो आज भी वही मटेरियलिस्टिक नोशन में है कि हाँ डिजीज तो बैक्टीरिया से, वायरस से, या फिर बॉडी में ये हुआ उसके कारण डिजीज हुआ, या वो कारण डिजीज हुआ, जो मटेरियल कॉज है डिजीज के, या तो उनके माइंड में वो चल रहा है। which he is still unable to regard as a state of being of the organism, wherein it is dynamically altered by the morbidly deranged vital force as an altered state of health, but he reviews the disease as a something material, which after the cure is completed may still remain lurking in some corner in the interior of the body, in order some day during the most vigorous health to burst forth at its pleasure with its material presence,
So dreadful. Is it the blindness of the old pathology? No wonder that it could only produce a system of therapeutics which is solely occupied with scoring out the poor patient. क्या कर रहे हैं? हनीमन सर बोल रहे हैं कि या तो वो मटेरियलिस्टिक नोशन में है, या फिर वो अपमान कर रहे हैं कि होम्योपैथी इतना प्रोग्रेस क्यों कर रही है, मैनकाइंड को हेल्प कैसे हो सकती है इतनी। हाँ, तो और क्या है कि विच ही स्टिल उनके माइंड में जो मटेरियलिस्टिक नोशंस चल रहे हैं, उसके कारण वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर है वो कैसे अल्टर हुआ है, डायनामिकली अल्टर हुआ है। हम सब एक इसके कारण डायनामिकली अल्टर्ड बाय मोrbidly deranged वाइटल फोर्स। हमारे अंदर क्या है? वाइटल फोर्स है। कैसा वाइटल फोर्स? कैसी एनर्जी जो हमें कांस्टेंट हमारे सारे अंदर के सिस्टम को रिदम में रख रही है। हमारी जो सारे ऑर्गन्स है जो हार्मनी में एक दूसरे के साथ तालमेल में चल रहे हैं। हम जो एनर्जी फील कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं वो अपने से डाइजेस्ट होता है, अपने से ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, अपने से ऑर्गन को पहुंचता है और हम वी फील लाइफ। तो वो जो वाइटल फोर्स है वो कैसे डिरेंज होता है? वो मटेरियल से कैसे डिरेंज हो सकता है? इट इज डायनामिकली डिरेंज एज एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ। यानी कि जो हेल्थ थी उसमें वाइटल फोर्स बराबर काम कर रहा था। वो ऐसी शक्ति, वो चेतना जो बराबर काम कर रही थी, वो क्या हो गई? उसमें ऑल्ट्रेशन आ गया। और तो हेल्थ में ऑल्ट्रेशन आ गया। बट जो ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन था उसमें क्या था? वो क्या मानते थे कि देयर हैज टू बी समथिंग मटेरियल, कि बाहर से कुछ आया जिन्होंने डैमेज किया और इंसान बीमार हुआ। तो उनको ऐसा लगता है कि जो मटेरियल एक बार डैमेज हुआ वो ठीक नहीं हो सकता। तो अगर कुछ ये सब सारे सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, पेशेंट क्योर हो गया, तो भी कुछ बैकग्राउंड में लर्किंग रहा होगा इंटीरियर ऑफ द बॉडी। बराबर। तो उनको ऐसा लगता है कि मटेरियल प्रेजेंस की वजह से एक दिन ये वापस से बीमार होगा। सो बोल रहे कि ये कितना खतरनाक है, ये ओल्ड ड्रेडफुल ब्लाइंड पैथोलॉजी। हमने देख लिया ट्यूमर हुआ, क्या सोचा उसकी सार्कोमा हुआ, या फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हुआ, या एपिथेलियोमा हुआ, कुछ भी ट्यूमर हुआ, हमने क्या देखा कि स्क्वेमस सेल है, वो बड़े हो गए, उसकी साइज बढ़ गई, वहां पे गांठ बन गई। तो क्या हमने इंटीरियर में डायनामिक में जाके देखा कि अंदर ऐसी क्या प्रोसेस हुई जिसने स्क्वेमस सेल को इतना ग्रो किया? वो जो प्रोसेस है वो डायनामिक प्रोसेस है, वहां कुछ मटेरियल नहीं है फ्रेंड्स। तो हमें वो प्रोसेस को समझनी है कि किसने वो स्क्वेमस सेल की जो नॉर्मल हेल्दी कंडीशन थी वो प्रोसेस को बिगाड़ा। अगर हम उस प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं तो ये तो सिर्फ प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है? ट्यूमर। तो फ्रेंड्स, अगर हमने जिसने ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पैदा किया वो डायनामिक डिरेंजमेंट को अगर हमने ठीक कर दिया, तो इट्स अ प्रोडक्ट ओनली, इट्स अ पार्ट ऑन फिजिकल डेंस बॉडी। ये ठीक होना ही होना है। हनीमन सर ने ऑर्गेनोन के आगे एफोरिज्म में लिखा ही है, कैंसर इज क्यूरेबल। एवरीथिंग इज, उन्होंने जो डिजीज लिखा है सोरिक डिजीज की पूरे लिस्ट में आप देखोगे, देन यू फाइंड कि एक भी डिजीज छोड़ा नहीं है उन्होंने कि ये होम्योपैथी से क्योर नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ हम नहीं जानते। हम हम इतना देख पाते हैं, पता है, जितना हमारे पास नॉलेज है। हम इन आंखों से नहीं देखते फ्रेंड्स, हम यहाँ से देखते हैं। हम ये आंखों से ये कभी नहीं देख पाते जो हमारे यहाँ अंदर है। इसीलिए हमेशा हम पढ़ते हैं, हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, और जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है वैसे हमारा विजन, हमारा देखने का नजरिया बदलता जाता है। तो ये बात है ओल्ड स्कूल के नजरिए की, कि वो लोग आज भी क्या देख रहे हैं कि इसमें मटेरियल क्या है। मटेरियल कुछ भी नहीं है। ये मटेरियल को चलाता कौन है? इममटेरियल। जो वो इममटेरियल वाइटल फोर्स है वो डैमेज हुआ, इसके कारण ये मटेरियल डैमेज हुआ। तो
अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो पुअर पेशेंट, वो बेचारे पुअर पेशेंट को तकलीफ है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको चूस रहे हैं। हनुमान सर का शब्द है, क्या कर रहे हैं, सिर्फ थेरापेटिक्स देके। तो फ्रेंड्स, इस एफोरिज्म में बहुत बड़ी बात की है हनुमान सर ने, कि डिजीज जो है वो डायनामिक लेवल पे होता है। तो डायनामिक लेवल हमारे यहाँ क्या है, हमारा माइंड, हमारा थॉट्स, हमारे इमोशंस। जब ये डायनामिक लेवल डिस्टर्ब होता है तो ये जो ए डायनामिक है वो डिस्टर्ब होना ही होना है। तो फ्रेंड्स, homeopathic medicine is a dynamic medicine. It acts on dynamism, so it corrects the a dynamic. So thank you very much.